मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी। यह परियोजना सफल होने पर नीति भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य का 5वां भाग पूरा कर लेगी। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना शुरू की। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य कितना, 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। किसके लिए? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना युवा के तहत। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता का संवर्धन करना है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उत्पन्न कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थी सहायता के पात्र होंगे। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से उत्तर प्रदेश के आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। यह परियोजना जो प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए है। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल हैं। 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने समावेशी विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वर्चुअल रूप से 177 विकास परियोजनाओं को उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति लाने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ललितपुर में 2000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रही है। प्रदेश सरकार ललितपुर में 2000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क निर्माण के कहाँ ललितपुर में फार्मा पार्क
ललितपुर में फार्मा पार्क और टेलीमेट्री वेदर स्टेशन। बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित 100 सूखाग्रस्त तहसीलों की सूखे की स्थिति नज़र रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन। बुंदेलखंड क्षेत्र में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन और ललितपुर में 1 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी भवन की आधारशिला रखी है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे 413 करोड़ रुपए की लागत से एक नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के जनेश्वर मिश्रा पार्क। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में जल्द ही दर्शकों के लिए 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा। 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे ये जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में जल्द ही दर्शकों के लिए 55 फीट डायनासोर मॉडल का निर्माण किया जाएगा। जुरासिक पार्क में डायनासोर और गॉडजिला, किंग कॉन्ग, वूली मैमथ के रियल साइज मॉडल लगाए जाएंगे। यह यूपी का पहला डायनासोर पार्क होगा। ये कहाँ? जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के पूर्व डीएम सुहास एलवाई थाईलैंड में अपने ओपन बैडमिंटनशिप पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। यह मूल रूप से कर्नाटक में शिमोगा जिले के रहने वाले हैं और सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर में 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। ये पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में खोला गया है। मारुति सुजुकी के पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। मार्च 2024 को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास गाजियाबाद में किया है। 10 मार्च 2024 को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास गाजियाबाद में किया है। गाजियाबाद के राजनगर में बनने वाला यह पहला स्टेडियम होगा जिसकी ज़मीन भी उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यूपीसीए की है और इसका निर्माण भी यूपीसीए करा रहा है। ग्रीन पार्क प्रदेश सरकार के अधीन आता है जबकि इकाना स्टेडियम को पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है। 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में भारत के 15 हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएडा ने अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 26 चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इन 26 चार्जिंग स्टेशनों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा। मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने कुल 34,000 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का उद्घाटन किया है जिसमें प्रदेश के कुछ जिला भी शामिल हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री देश भर में कई हवाई अड्डा परियोजना के लिए ज़मीनी कार्य शुरू किया है। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर और ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर सहित हवाई अड्डा पर 12 नए टर्मिनल भवनों का अनावरण किया है।
मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। कहाँ जाओगे नहीं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश भर में कई हवाई अड्डों और परियोजनाओं के लिए ज़मीनी कार्य शुरू किया है। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आदमपुर सहित हवाई अड्डों पर 12 टर्मिनल भवनों का अनावरण किया। मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना है। प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायस सिटी करने और कई मध्यवर्ती स्टेशनों जैसे जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली का नाम माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी और अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम करने का सुझाव दिया गया है। वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वर धाम के रूप में जाना जाता है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को अपने ई मोबिलिटी पुश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य ने अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर 5,000 ई बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए निविदा जारी की है। पहले चरण में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ही 5,000 ई बसें तैनात की जाएंगे। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे 3,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होंगी। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, ललितपुर, बादा, चित्रकूट तथा महोबा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। अकेले झांसी जिले में 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। झांसी जिले में टिस्को द्वारा 3,430 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे 300 रोजगार सृजन के अवसर पर उत्पन्न होने की संभावना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में 17 मई 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में समाप्त होगा, जिसे अक्सर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और IAS अधिकारी दीपक कुमार को मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
मार्च 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार वर्तमान में वित्त एवं मूलभूत शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। मार्च 2024 में यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 अपनाया है। त्रिनेत्र के डेटाबेस में अब 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल हो गई हैं। फ्रंटलाइन अधिकारियों के पास सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की तेज़ी से पहचान करने की क्षमता होगी। इसका उपयोग इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के रैंक के सभी पुलिसकर्मी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। मार्च 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को उल्लंघन करता है तथा राज्य सरकार को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वर्तमान छात्रों को समायोजित करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने यूपी मदरसा बोर्ड की वैधानिकता को चुनौती दी थी और साथ ही में मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल लागत के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है और कुल 5,17,920 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे 7,43,82,304 व्यक्तियों को लाभ हुआ। राज्य इस महत्वपूर्ण पहल को लागू करने में अग्रणी बनकर उभरा है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम आदि शिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चों द्वारा प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। फरवरी 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर सजाई गई उत्तर प्रदेश की झांकी 75वें गणतंत्र दिवस पर देती पुरस्कार मिला है। भारत के लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में 2024 से पहला स्थान हासिल किया है। फरवरी 2024 में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु राज्य के 3 तीर्थ स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है। इस गोल्डन ट्रायंगल में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जनपद शामिल हैं। गोल्डन ट्रायंगल में अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी जनपद हैं। 3 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने ओडीओपी उत्पादन के 4 उत्पादों के प्रचार व बिक्री के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल लॉन्च किया। 5 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य के 17 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को छोड़कर पूरी आबादी को फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा खिलाएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश से फाइलेरिया को ख़त्म करने का है।
केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश से फाइलेरिया को ख़त्म करने का है। वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में से 5 फरवरी 2024 तक शहंशाहपुर परिसर में 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। यह मेला एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेजिटेबल्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित किया गया है। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर सफल परीक्षण किया है। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर सफल परीक्षण किया है। कौन? कानपुर ने किया है। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित इस तकनीक की सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। पारुल चौधरी एथलेटिक्स को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। फरवरी 2024 में राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा जनपद में खोला गया है। मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा में खोला गया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े है। इस कैफ़े का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा संचालित है। कैफ़े का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना है, बल्कि छात्रों को पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। नोएडा में महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। नोएडा में भारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। यहाँ आकर बच्चे खेलने के साथ साथ गीता के ज्ञान का भी अनुभव ले सकेंगे। नोएडा में भारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है, जान नहीं। यहाँ आकर बच्चे खेलने के साथ साथ गीता ज्ञान भी अनुभव कर सकेंगे। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। इसमें भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। 19 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगी। हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग नए उद्यमी को आकर्षित करने के लिए अपने सौर जैव ईंधन, पंप स्टोरेज और ईवी बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट पर काम करेगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग नए उद्यमी को आकर्षित करने के लिए अपने सौर जैव ईंधन, पंप स्टोरेज और ईवी बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट पर काम करेगी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीनों की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, नियमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ISMA 1968 लागू किया है। सरकार ने यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा किसानों की हड़ताल के दौरान लिया गया है।
उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966, यूपी अधिनियम संख्या 30 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत राज्य सरकार ने 6 महीनों की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से 23 में उत्तर प्रदेश को 4 गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मिला है। फरवरी 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों में अधिग्रहित की गई थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा गाँव के किसान पिछले 2 महीनों से 64.7% बढ़े हुए भूमि मुआवजे अपने परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधाओं, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय भूखंडों का उपयोग करने का अनुमति, अपने बच्चों के लिए नौकरी तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR भंडार को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट्स की ओर रुख करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश उन शीर्ष 5 राज्यों में से एक है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा है। अन्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य होगा। 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला पहला राज्य होगा यूपी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विकास हुआ है और वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से अयोध्या में 9 उद्घाटन हवाई अड्डा भी शामिल हैं। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गाँव में 1472 एकड़ में फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। बुंदेलखंड में ही ललितपुर आता है। बुंदेलखंड में 5 गाँव में 1472 एकड़ में फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट। यह आविष्कार सोलर ऊर्जा पर आधारित है। कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार से बहुत ही लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। नीदरलैंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। 40 दिन तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो तुरंत उसकी ट्रैफिकिंग शुरू कर दी जाती है। राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय आजमगढ़ में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। सहारनपुर में पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
और इस उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करना और बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का 9.2% का योगदान है। एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का 9.2% योगदान है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया है। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान है। भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 उद्घाटन। वृंदावन मथुरा में राज्य के पहले पर्यटक थाने के शुभारंभ एडीजी अनुपम कुलशेखर द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के घोषणा की गई है। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम है। बाल पुरस्कार 2024 इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक नहीं, अनुष्का पाठक गोरखपुर की नहीं है, शायद हो सकती वहीं की हों। कि दो अनुष्का पाठक हैं, एक तो कथावाचक हैं। अनुष्का पाठक को कला संस्कृति और आदित्य यादव को खेल कैटेगरी में। कला संस्कृति शायद वही है जो पाठ करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता की उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रितु करिघल ने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मिशन की उप संचालन निदेशक थीं। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी रही हैं। रितु करिघल कानपुर के नवीन तिवारी ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में जोड़ता है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद है। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव व नसीम बानो तथा बाबू राम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बदायूं में HPCL के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बदायूं HPCL के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया। बदायूं में HPCL के बायोगैस आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया।
जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नाम का एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म भारत के हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री नामक एक व्यापक ये प्रोजेक्ट भीष्म जो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। हित एंड मैत्री नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। 1 जनवरी 2024 को प्रदेश के मथुरा हेतु वृंदावन में बालिका के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख इको पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के आवागमन को आसान और सुविधाजनक बनाने हेतु 4 लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट, वन्यजीव विहार, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया है। पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट, वन्यजीव विहार व पीलीभीत टाइगर रिजर्व की प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया है। 2 जनवरी 2024 को प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव को जोड़कर 250 किमी लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की है। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में संरक्षित वन क्षेत्र में 1997 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित की गई थी। जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने नव्य अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की। जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने नव्य अयोध्या के राज्य में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। 3 से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के राज्य श्रेणी 1 का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया। 4 जनवरी 2024 को प्रदेश के बागपत में केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 14 MLD सीवेज संचार उप संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी भारत ने खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग विरोधी जागरूकता सत्र संयोजित किया है। 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा भारत ने खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग विरोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया है। 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभात का निधन हो गया। 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभात का निधन हो गया। 5 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन। तीन दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन लखनऊ छावनी में किया गया। केंद्र सरकार ने डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान। डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश देश का चौथा स्थान है। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की है। केवल एक साल में
केवल 1 साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। पाँच साल की बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी का देश में चौथा स्थान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जी.के. गोस्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें फोरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट डॉक्टरल डिग्री मिली है। यह सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया है। 8 जनवरी 2024 को सैनिकों के इलाज हेतु AI और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर भारतीय युवा सेवा की मेडिकल सर्विस और उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर संस्थान के मध्य समझौता हुआ। अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज जिले ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकल्पित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकल्पित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर है। 29 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिका दिवाकर ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज नियुक्त किए गए हैं। 30 मार्च 2023 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीकी का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है।